ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। खबर दिन भर का वक्त हो गया है। हर बड़ी खबर विस्तार से आगे आपको दिखाएं। आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। 3 दिन बाद मतलब 14 मार्च को होली है, लेकिन होली से पहले विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। इस त्योहार के रंग में भंग डालने जैसा काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले संभल में होली मनाने को लेकर सियासी बयानबाजी हुई और अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ने होली पर एक बयान देकर सियासी घमासान छेड़ दिया है। यूपी सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने बयान दिया, कह रहे हैं जिसे होली के रंग से बचना है वो हिजाब पहन ले। जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे ही पुरुष जो हैं वो तिरपाल का हिजाब पहन लें। हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और उनके कपड़े बचे रहें। हिजाब पहन लें या फिर अपने घर पर रहें। ये रघुराज सिंह, मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, उनका बयान आया। कह रहे हैं व्यवधान करने वाले या तो घर पर रहें या प्रदेश छोड़ दें। श्रम एवं सेवायोजन विभाग में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह और उनका ये बयान, जिसको लेकर अब विवाद है। सुनिए जरा बयान। पंथ वालों के लिए 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। सरकार का आदेश है, होली मनाई जाएगी, होली मनेगी, क्योंकि ये बहुत आस्था का प्रश्न है। योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह के ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, होली और जुम्मे वाला, इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी अब हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है होली तो आपसी सौहार्द का त्योहार है, लेकिन बीजेपी हमेशा से नफरत और बंटवारे की राजनीति करती आई है। सुनिए। हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाते हैं, रंग भी खेलते हैं। सवाल ये है मर्जी का। तो अगर कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि उसकी मर्जी के बिना रंग डाला जाए, अगर कोई हिंदू बेटी, बहू, भाभी नहीं चाहती है कि उसको ज़बरदस्ती कोई रंग डाले, तो क्या उसको तिरपाल पहनना चाहिए? क्या उसके साथ ज़बरदस्ती होने वाले है? तो ये मेल मिलाप जो है, इसमें एसिड डालने का काम ये भाजपाई दक्षिण टोला के लोग करते हैं। अगर भगवान इनसे बचा ले तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की जिंदगी में सब ठीक है। सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कुछ समय पहले आया था कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका समायोजन करके उनकी संख्या को घटाया जाएगा। तो ये स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकते, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की ही बात कर सकते हैं। जिस तरह के बयान आ रहे हैं उनका लोकतंत्र में और समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन पीडीए तैयार है, पीडीए को पता है कि ये बयान क्यों आ रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, इसलिए वो नफरत की, बंटवारे की, धर्म की राजनीति कर रही है। तो होली का रंग आएगा, हिजाब बचाएगा, ये सुझाव है जो मंत्री जी कह रहे हैं मैं दे रहा हूं कि जैसे इनकी पत्नी बेगम हिजाब पहनती हैं, वैसे ये तिरपाल का हिजाब सिलवा लें। ये यूपी सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह, इनका बयान आया है। कुछ ही देर में मंत्री जी से बात करने की कोशिश करेंगे। रघुराज सिंह एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और साथ ही इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ सौरभ मालविया, प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये भी कुछ देर में इस चर्चा में शिरकत करेंगे। जरा धर्मेंद्र यादव जी का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जब तक इंतजार कर रहे हैं हम, यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह जुड़े हमारे साथ। आइए धर्मेंद्र यादव जी, आपकी प्रतिक्रिया। रघुराज सिंह जो सलाह दे रहे हैं मुसलमानों को कि अपनी पत्नी बेगम की तरह हिजाब पहन लें, तिरपाल का हिजाब सिलवा लें। रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी की आज की ये नीति नहीं है, आज की सोच नहीं है, बहुत गहरी सोच है कि समाज को बांट कर कैसे राजनीतिक फायदा उठाया जाए। कि भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, इनके लैब में शब्द आते हैं और उसको ला जाकर मार्केट में छोड़ देते हैं। थोड़े दिन पहले संभल के सीईओ ने बयान दिया था, अब सीईओ के बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। अगर कोई अधिकारी संविधान की धज्जियां उड़ाता है तो भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा फुल प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है संविधान को खत्म करने का। संविधान जब खत्म हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में कामयाब होते हुए सर, आप मुझे बताइए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं,
आप मुझे बताइए कि अगर एक दिन में 2 त्योहार पड़ रहे हैं, होली पड़ रही है, रमजान चल रहा है, रमजान का जुमा चल रहा है सर, तो क्या एक साथ दोनों चीजें नहीं बनाई जा सकती हैं? इस देश में क्या इतनी दिक्कत है कि होली और जुमे की नमाज एक दिन में नहीं हो सकती है क्या? ये बयान आखिरकार इस तरीके के मंत्री जी क्यों दे रहे हैं कि घर में रह लो, तिरपाल वाला हिजाब पहन लो, क्यों? भारतीय जनता पार्टी इस देश में जब जब सत्ता में आई है तब तब हिंदू मुसलमान करना उसका मजबूरी है, वो करती रहेगी। और आप देखिए 2014 से पहले क्या ऐसा नहीं हुआ था? ऐसा कई बार हुआ था जब हिंदू मुसलमान के त्योहार एक साथ आए थे, एक साथ मनाए जाते हैं। देश में नहीं, ये घरों में एक साथ मनाए जाते हैं। ये भारत की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बट्टा लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक यही काम करती है। जैसे जहर घोल रही है देश के अंदर, अब त्योहारों में रंगों में जल घोलने का भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर दी है। क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो आज भारतीय जनता पार्टी से आप नैतिकता की बात नहीं कर सकते। क्या ये संविधान विरोधी बयान आपको लगता है सर? अगर हाँ तो क्यों, प्रोफेसर साहब? ये संविधान विरोधी बयान इसलिए है कि किसी भी स्टेट की जो जिम्मेदारी होती है, नागरिकों की सुरक्षा होती है, और नागरिक के जो भी त्योहार हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके मूल्य हैं, वसूल है, पहनावा है, रंग है, सबका प्रोटेक्शन करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अगर स्टेट के लोग ही कहना शुरू कर दें, जैसे सीओ ने कहा कि जिनको नमाज पढ़ना हो घर में ही पढ़ें, तो आप मुझे बताइए कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज घर में पढ़ेंगे, हिंदू समुदाय के लोग होली घर में मनाएंगे, तो सीओ ने चौधरी क्या चाहिए? जो उनकी वर्दी है उसकी खूंटी बिठाकर वो भी घर में आराम से लेटे, उनकी क्या जरूरत है इस देश में? तो अगर भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ नहीं आ रही है कि इस देश को बांट कर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, आप मुझे बताइए कुंभ में जिन लोगों की मौतें हुई वो तो सारे हिंदू थे, वो तो सनातनी थे, उन पे भारतीय जनता पार्टी क्या कहना है? संख्या को छुपाती है बार बार। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं फिलहाल होली और जुमे की नमाज को लेकर, ये धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और ये संविधान को ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, भारतीय जनता पार्टी के खून में है कि जब तक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी की रोटी नहीं पचती है। समस्या इस बात की है। अब उसी भारतीय जनता पार्टी की राह पर आप मुझे बताइए, कोई आप मंत्री हो किसी प्रदेश का और मंत्री इस तरह का बयान दे कि तिरपाल का आप हिजाब पहन लीजिए, अरे कितनी गंदी मानसिकता है आपकी, मुझे बताइए। अरे वो भी इंसान है। आप सभी धर्मों का जो धर्म है मानवता है, अगर आप मानवता को भी मारना चाहते हैं तो आप कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं? ये तो ऐसे लोग हैं, ना हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ना इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, ना सिख धर्म को, किसी धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं। प्रोफेसर यादव, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए अब सौरभ मालवीय जी हमारे साथ आ गए। इंतजार तो हम कर रहे हैं कि रघुराज सिंह जी भी जुड़े हमारे साथ, यूपी सरकार के मंत्री जिन्होंने ये बयान दिया है। सौरभ मालवीय जी का रुख कर लेती हूँ। सौरभ मालवीय जी, आपने सुना होगा मंत्री जी का जो बयान आया है, कह रहे हैं, अच्छा मंत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंत्री जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रघुराज जी, मौलवियों मुल्लाओं की 12,000 रुपए तनख्वाह सैलरी कर दी है। भाईचारा भाईचारा भाईचारा, अरे तुमको आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कर्नाटक में 12,000 सैलरी कर दी, हमारे पुजारियों को 100 रुपया तक नहीं दिया। आप लोगों को जरा भी शर्म आती है कि नहीं? मेरी समझ में नहीं आता। और धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म, बाकी सारे पंथ हैं। आपके माध्यम से यही कहूंगा, हमारा त्योहार होगा तो आप लोग पत्थर फिकवाते, क्योंकि आप सेकुलर है। देखिए यार, ये नहीं चलने वाला सेकुलर वाला। हिंदुस्तान में चलेगा, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान की जय करनी होगी। अभी महोदय जो हुआ, आप लोगों ने एक ने भी नहीं कहा, हिंदुस्तान जीता और उसके बाद हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे अब किसी स्वाद पे। रघुराज जी आवाज मिल रही है? रघुराज जी आवाज मिल रही है? लेकर आइए रघुराज जी को जरा मेरे साथ स्क्रीन पर। रघुराज जी आवाज मिल रही है सर? नमस्कार रघुराज जी, आवाज मिल रही है? नमस्कार जी, आपका बहुत इंतजार कर रहे थे सर हम। मुझे तो मौका ही नहीं मिला मैं आपसे सवाल पूछूं। आप लगातार जैसे ही ऑन एयर हुए तो सर आप अपने बयान देते हुए ऑन एयर हुए। अब मेरी आवाज मिल रही है रघुराज जी? देखिए मेरी आवाज मिल रही है सर? ऑडियो चेक करवा रही है? आवाज आ रही है आपकी? अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है। अब सर मुझे बताइए, आपका बयान अभी दिखाया था हम लोगों ने, जिसमें आप कह रहे थे मैं सुझाव दे रहा हूँ। सर सुन लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। आप दिख भी रहे हैं टीवी पर, ये जो आप हाथ हिलाकर किसी और से बात कर रहे हैं वो अच्छा नहीं दिख रहा है सर। फ्रेम इधर कैमरे की तरफ जी। अरे ये आप पत्रकारों ने घेर रखा है मुझे। अच्छा, तो मैं क्या कोई बात नहीं, हम समझ रहे सर। आपने बयान ऐसा दे दिया ना सर, हर कोई अब आपसे बात करना चाहेगा। देखिए आप सुर्खियों में आ गए सर, बयान देकर आप सुर्खियों में आ गए। सही रहता हूँ, खैर मुझे सुर्खियों से कभी कोई, मैं तो 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ साहब। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का भी
त्यागी भी नहीं है। मैं तो संघ का प्रचारक रहा हूँ, संगठन बिल्कुल मंत्री रहा सर, हूँ। लेकिन अभी जो बयान दिया है, देखिए सर, आप एबीपी न्यूज पर भी आ गए हैं और लाइव हम आपसे 1 to 1 कर रहे हैं सर। अब आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने जो कहा, मैं सुझाव दे रहा हूँ कि ये लोग जो हैं, जैसे इनकी पत्नी बेगम हिजाब पहनती हैं तिरपाल का, वैसे हिजाब सिलवा लें। तो सर ये सुझाव से ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे आप सुलगाने का काम कर रहे हैं। ये सुझाव दे रहे थे, सुलगा रहे थे? देखिए, सुलगा नहीं रहे। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, आप लोग पहले तो ये सो कॉल्ड सेकुलर शब्दों को निकाल दीजिए। ऐसा है, 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई और 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। पहले तो ये समझ लीजिए, धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन। हम में से सब माइग्रेट हुए, हम किसी से माइग्रेट नहीं हुए। इसलिए होली हमारा सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से और कलयुग में आज चल रही है। और इसलिए कोई ये कहे, देखिए अभी हमारे सर सुनिए तो आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, मैं तो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही हूँ, मेरी बात तो सुनिए सर। आप कह रहे हैं कि आप लोग ये सेक्युलर शब्द जो है, वो सेक्युलर शब्द पर आपत्ति है ना सर, तो सर मुझसे क्यों कह रहे हैं निकलवा दीजिए? सर आप मोदी सरकार से कहिए, संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द है सर, वहां से निकलवाओ ना पहले। सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में है, निकलवाया अभी तक? संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था। यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। संविधान को तोड़ा मरोड़ा और परोस दिया। भाई वो संविधान को तोड़ा मरोड़ा, उसके बाद पिछले इतने साल से संविधान में कितने संशोधन कर दिए, तो एक संशोधन ले आते, प्रस्तावना से सेकुलर शब्द को हटवा देते। हटवाया क्या अब तक? चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, वो भी होगा। तो आप कह रहे हैं संविधान बदलेंगे, आप कह रहे हैं संविधान बदला जाएगा? धन्यवाद, हम आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, धन्यवाद। रघुराज जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा, प्रस्तावना में से सेकुलर शब्द आप हटाएंगे सर? सेकुलर शब्द का कोई अर्थ नहीं है, हाँ। कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में भगवान राम, भगवान कृष्ण पैदा हुए, यहाँ अल्लाह पैदा नहीं हुए, यहाँ गॉड पैदा नहीं हुए, यहाँ पर भगवान पैदा हुए। भगवान देवी देवताओं का देश है, इसलिए यहाँ पर कठमुल्लाओं की नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर सर ये देश तो संविधान से चलता है सर, इस देश में तो सबको बराबरी का दर्जा है सर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सर जो भी जिस भी धर्म का है सर, सब बराबर हैं इस देश के अंदर। तो आप कह रहे हैं चलेगी नहीं सर? संविधान तो कहता है सबकी चलेगी, जो सही बात करेगा उसकी चलेगी सर। क्या कह रहे हैं सर संविधान से चलेगा ये देश या रघुराज सिंह के ज्ञान से चलेगा ये देश? रघुराज जी जी, संविधान से चलेगा देश या रघुराज सिंह के ज्ञान से चलेगा देश? रघुराज जी, आदरणीय अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा, कांग्रेस के संविधान से नहीं चलेगा ये देश। आदरणीय अम्बेडकर जी के संविधान से नहीं चलेगा। आदरणीय अम्बेडकर जी ने कोई सेकुलर शब्द नहीं डाला था, ये कांग्रेस ने डाला हुआ शब्द है, इसलिए देयर इज नो मीनिंग अबाउट सेकुलरिज्म। सर आदरणीय अम्बेडकर जी ने कहा था सबको पूरी स्वतंत्रता है अपना अपना पर्व मनाने की, ये रमजान का महीना चल रहा है। आदरणीय अम्बेडकर जी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान जो है वो नमाज जो है वो पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकते। अम्बेडकर जी ने नहीं कहा था सर कि मुसलमान जुमे वाले दिन तिरपाल वाली हिजाब सिलवाकर नमाज पढ़ने जाए सर। एक बार भी नहीं छापा, हमारे पुजारी के लिए 100 रुपए की भी तनख्वाह नहीं दी, आपने एक बार भी विरोध में नहीं छापा। केवल ये मुसलमानों के लिए कानून बनेगा क्या? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए, क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं नया? कर्नाटक में 12,000 सैलरी कर दिया है मामों की। अच्छा कर्नाटक, नहीं कर्नाटक के मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं सर, या अभी जो आपने विवादित बयान दिया है कि वो तिरपाल वाला हिजाब सिलवा ले उस पर बात कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप ने जमीन दान दी, हिंदू राजा ने दान दी, और हिंदुओं को होली नहीं मनाने दोगे? क्या इनके बाप दादाओं की थी क्या? इतना गुस्से में क्यों है रघुराज जी, इतना गुस्से में क्यों? गुस्से में इसलिए हूँ कहा, आप लोग जो है ना सही बात को नहीं छापते। नहीं सर, हम तो छापने का काम नहीं करते सर, हम तो दिखाने का काम करते हैं। और जैसा जैसा आप बोल रहे हैं सीधा सीधा हम दिखा रहे हैं सर, हम तो कोई काटछाट नहीं करते सर। मैं तो इसीलिए कह रही हूँ, आपने कहा सुझाव, मैंने कहा ये सुझाव दे रहे हो आप मुसलमानों को, ये सुलगा रहे हो आप। तो संविधान की शपथ लेकर सर संवैधानिक पद पर बैठे हो ना, आपने तो सुलगाने वाला बयान दिया सर। और मैंने सही खबर पकड़ी है सर, तभी आपके चेहरे पर ये मुस्कान आ रही है। सही कह रही हूँ ना, मैंने सही खबर पकड़ ली। किसी सूरत में
होली पसंद नहीं, अपने घर बैठे। और जिसको होली और रंगोत्सव पसंद नहीं है वो अपने घर बैठे या 2 बजे के बाद होली खेले या फिर त्रिपाल का हिजाब बनवा ले, अपनी टोपी को साफ रख ले, हमें क्या बुराई। अच्छा रघुराज जी आपकी चोरी पकड़ी जा रही है। वो जो सामने से आपको बता रहे हैं ना, पीछे से जो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं उनकी भी आवाज आ रही है, उनकी आवाज आती है, फिर आपको दोहराते हो। तो सर उनको कहो ना कि जरा चुप हो जाएं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बिना उनके बताए आप नहीं बोल सकते, इतने कमजोर हैं आप। नहीं मैं तो बोल एक लाइन वो आपको पढ़ा रहे हैं सर, आप तोते की तरह फिर उसको दोहरा रहे हैं। कौन है ये जो आपको तोते की तरह पढ़ा रहे हैं? नहीं आपको वो दफ्तर कुछ और कह रहे थे वो। अरे नहीं, उनकी तो पूरी बात सामने आई है, उनका पूरा मैंने बयान सुना, आपने वही दोहरा दिया, उसमें 2 लाइन और जोड़कर। वही तो आपको पढ़ा रहे थे, वही आपको याद दिला रहे हैं सारे मुद्दे। कर्नाटक ले आओ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले आओ। मेरा सवाल ये है सर, ये शॉर्टकट रास्ता मिल गया है क्या बीजेपी के नेताओं को? मतलब देखिए अब आपको कितनी सुर्खियों में आप आ गए हैं और आपको कितना मौका मिल गया है। मतलब उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त आप मंत्री हैं, अब आप होली के बहाने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर आप कर्नाटक, आप संविधान, आप कौन कौन से मुद्दे पर आकर ज्ञान नहीं दे पा रहे? मुझे तो 32 देश धमकी दे रहे हैं बम से उड़ाने की। कौन धमकी दे रहा है? धमकी दे रहे हैं, आपने कभी बताया? कौन धमकी दे रहा है? 32 देश मुझे बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, आपने कभी पूछा? सर मुझे बताइए ना, आप बताइए, अभी मैं मौका देती हूँ आपको, बताइए सर कौन धमकी देश 32 कंट्री मुझे धमकी देते हैं कि आप बहुत हिंदू हो, बहुत बड़े हिंदू हो। सर आपने शिकायत करवाई? अरे आप दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, योगी जी का राज है, उत्तर प्रदेश में आप हैं, आपने अभी तक रिपोर्ट करवाई, FIR दर्ज करवाई आपने या नहीं करवाई? मुझे क्या बताइए पहले। 40 साल से FIR दर्ज करवा दी इन धमकियों को लेकर या नहीं करवाई अभी तक? FIR लखनऊ में दर्ज है, अलीगढ़ में दर्ज है, मथुरा में दर्ज है, एटा में दर्ज है। तो सर यूपी पुलिस ने अभी तक कुछ एक्शन किया या खाली हाथ है यूपी पुलिस? मतलब आपको धमकियां मिल रही है सर, इसको तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इतनी FIR आपने करवा दी सर, यूपी पुलिस ने अभी तक किया क्या इस मामले में? आप लोग गंभीरता से नहीं लेते ना, आप कहाँ ले रही हो गंभीरता से? आप हिंदू के विरोध में बोलेंगी तो क्या होगा, कैसे होगा? सर आप इतनी मजे की बातें कर रहे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इस चर्चा को आपके साथ आगे कैसे बढ़ाऊं। बताइए, आपकी जान को इतना खतरा है, इतनी 32 देशों से आपको धमकियां मिल रही हैं, इतनी FIR आपने दर्ज करवा दी है, और तब भी यूपी सरकार और यूपी पुलिस ही नहीं गंभीरता से ले रही है। आप मुझसे चाह रहे हैं कि मैं गंभीरता से लूं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, लेकिन आपने जो बयान दिया सर, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा बोल गए सर आप इस बार। मतलब मैंने ज्यादा नहीं बोला, ईमानदारी की बात कही, हद क्रॉस कर दी सर। मतलब जिस अंदाज में आपने बात रखी है कि इनकी महिलाओं की तरह तिरपाल का हिजाब सिलवा लें, सुर्खियों में आ गए सर, लाइमलाइट में आ गए, यही चाह रहे थे हैं? ये मंत्री हैं, ये यूपी सरकार के मंत्री हैं। आपने सुना मंत्री जी को किस तरीके से, कोई और तो उनको बता रहा था क्या बोलना है, चोरी मैंने पकड़ ली, तो उसके बाद हंसने लगे, उसके बाद कहने लगे कि साहब आप मेरी खबरें नहीं दिखाते हो, मुझे तो 32 देशों से धमकियां मिल रही है। मतलब कहां से लेकर कहां तक बात लेकर चले गए। हमारे साथ बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है जरा सा सौरभ मालवीय जी हैं तो उन्हीं के पास लेकर चलेंगे। अच्छा सौरभ मालवीय जी नहीं है इस पर, तो सौरभ मालवीय जी से एक रिएक्शन बनता था यहाँ पर लेना हमें, लेकिन मैं रुक करती हूँ। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र यादव जी, आपने सुना मंत्री जी के बयान, आपने सुने, क्या लग रहा है सर, ये सिर्फ और सिर्फ वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की एक कोशिश यहां पर नजर आ रही है? बहुत अच्छी बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों ने सुना कि योगी सरकार में एक इस तरह का कार्टून मंत्री भी है। आप समझिए कि अपनी भाषा भी नहीं है, अपने शब्द भी नहीं है, लेकिन आके मीडिया में बोलना है। और जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोग जानना चाहते थे, वो आज इस कैमरे के सामने भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। और इनके बयान को आप देखिए, उन्होंने कहा बीवी और बेगम, जो औरतें हैं वो धर्म पत्नी भी हो सकती हैं, किसी की बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती हैं, लेकिन इनके जहन में बहन और बेटी नहीं आई, बस बेगम तक के हद तक जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो विकृत मानसिकता है, समाज को बहुत गलत दिशा में लेके जा रही है, वो चाहे त्योहारों के समय में हो, चाहे त्योहारों के अलग हो। धर्मेंद्र यादव जी मेरे साथ सौरभ मालवीय जी भी आ गए, प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी के, जरा उनसे एक कमेंट लेंगे हम, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ मालवीय जी। सौरभ मालवीय जी, मैं नहीं जानती आप कितनी देर तक हमारे साथ थे जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के ये मंत्री जी सर इनसे बातचीत कर रही थी, जिन्होंने विवादित बयान दिया है, और आपने इसका कितना हिस्सा सुना। लेकिन जितना भी सुना होगा सर, आपको अंदाजा हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नसीहत सही देते हैं कि साहब ये जो छपास और दिखास की बीमारी है ना, जरा इससे दूर रहिए, वरना तो आप जो लक्ष्मण रेखा है और संविधान की एक मर्यादा
को पालन करने की जिम्मेदारी आपने उठाई है उसको लांघ जाते हैं, और वही ये मंत्री जी करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं सर, दिखास छपास के चक्कर में। सौरभ मालविया। देखिए रुबाना जी, होली का त्योहार सबको मिलके मनाने का एक त्योहार होता है, और ये भाईचारा का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है, उत्सव है। और इसमें तो ये भी कहते हैं कि पुराने गिले शिकवे भी दूर कर लेते हैं। सही बात। तो समाज में इसीलिए त्योहार आते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलके पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए और नए तरफ आगे आदमी कदम बढ़ाता है, मिलता है। तो ऐसे में सबको एक रहने की जरूरत है, और एक रहते ही रहते हैं, और लाखों वर्षों की परंपरा है, भारतीय संस्कृति की अनूठी पहचान है। ऐसे में आज मैं भी सुन रहा था, पूरा संवाद आपका सुना मैं रघुराज जी से, और आप जिस तरह से उनको आप सुनाना चाह रही थी वैसे भी वो सुना रहे थे। तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि अब उनका इस तरह का बयान थोड़ा सा मर्यादित होना चाहिए और गंभीरता पूर्वक होनी चाहिए थी, क्योंकि मंत्री के वो सरकार के मुखपत्र हैं, सरकार तो के फेस मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने तो मजाक बना के रख दिया है। मतलब आप देखिए, जिस भी दर्शक ने ये बातचीत सुनी होगी उसको क्या मैसेज किया जा रहा होगा। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आप खुद को चमकाने के लिए हिंदुओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों को भी पंचिंग बैग आप बना रहे हैं। ये रघुराज सिंह का बयान यही दर्शा रहा है, और आप इससे देश का हित तो बिल्कुल नहीं कर रहे, समाज का हित तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सौरभ मालविया। रघुराज सिंह का बयान सरकार का बयान नहीं है, रघुराज सिंह का बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं हो सकता है, जहां तक मैं समझता हूं। न सरकार का बयान है, ना ही बीजेपी का बयान होगा, उनका स्वयं का ही बयान है। इसके अलावा कुछ नहीं है। जब भी आधिकारिक बात आएगी तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट यही बात आएगी कि वह उनका निजी बयान है और उनके निजी विचार हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदारी के पद पर होने पर, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते रघुराज सिंह को थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ऐसे में मनसा उनकी खराब नहीं है, पर शब्दावली का हेर फेर जरा ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान रखना चाहिए। भाजपा की पहचान ही है अपने मूल स्वभाव के कारण, भाई एक ऐसी दल है जो पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करने वाले टीम के साथ काम करती है। ऐसे में इनका ये बयान थोड़ा हल्कापन तो दिख रहा है, मैं भी सहमत हूं आपकी इस बात से, पर मंत्री होने के नाते कोई जल्दीबाजी नहीं थी कि इस बार होली पर आके इनको तुरंत बाहर आके इस तरह से। और संवाद की शैली भी जरा वो ठीक नहीं है कि आपसे संवाद कर रहे हैं और बिना प्रश्न के ही तमाम उत्तर दिए जा रहे हैं, जो आप नहीं पूछ रहे वो भी वो बता रहे हैं। तो अब क्या कारण है और क्या है, थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ही। बहुत ही हल्का अंदाज दिखा। मतलब मैंने तो पहली बार बात की है रघुराज सिंह जी से, मंत्री जी से कैमरे पर, और मुझे तो इनका अंदाज बहुत ही हल्का, बहुत ही बचकाना अंदाज दिखा, और दर्शकों ने भी देखा और सुना भी होगा, क्योंकि वो आवाज लीक हो रही थी किस तरीके से उनके आसपास कोई व्यक्ति बैठा हुआ था और वो उनके मुंह में शब्द डाल रहा था, और फिर उसके बाद वो उन शब्दों को दोहरा रहे थे, और वो सिर्फ सुर्खियों में आने की एक कोशिश नजर आई। इसीलिए मैं कह रही हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना, वो दिखास छपास वाली बीमारी, मुझे तो उसी दिखास छपास वाली बीमारी से ग्रसित रघुराज सिंह नजर आए। निश्चित तौर पर यह शब्द उनके सरकार के शब्द नहीं है, निश्चित तौर पर यह शब्द उनके भारतीय जनता पार्टी का शब्द नहीं है। निश्चित तौर पर वो जो बात बोल रहे हैं उन्हें मीडिया को समझ रहे हैं ना, लाइव का मतलब भी समझ रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनके भाव गलत नहीं थे, वो बहुत ठीक संदर्भ में बात को ले जा रहे थे। वो कहना जो चाह रहे थे, यही कहना चाह रहे थे कि बेवजह विवाद न बनाया जाए। इस पर मुझे लगता है अलग से हमें वक्त निकालना होगा चर्चा करने के लिए, क्योंकि भाव को लेकर आप कह रहे हैं कि शायद वो गलत नहीं थे, लेकिन इस पर सहमति धर्मेंद्र यादव जी की नहीं होगी। पर अभी मेरे पास समय नहीं है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।